बाबू जी एक वो बताओ कि चौधरी भजनलाल जी ने जो घी का कारोबार शुरू किया था उसमें वो घी वाला कारोबार कहाँ कहाँ कितना क्या फैला था, कब शुरू किया था? भजनलाल जी ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि आप लुधियाना में भी जाके ये पूछोगे कि मुझे देसी घी चाहिए तो आदमपुर के घी का नाम लेंगे। बिल्कुल सही है, लुधियाना इनका घी जाता था जी, कई जगह जाता था, यानी इनके दोनों तरफ की बात थी। ये घी जब खरीदते थे ना, कुछ घी तो जो किसान लेके आवे यूं का यूं पलट के दूसरे पिपों में नज़दीक के, जैसे लुधियाना है और है पंजाब की शहर, इनमें जैसा वो किसान लाते थे उसको दूसरे पिपे में पलट के बेच दिया करते, ताज़ा ताज़ा बढ़िया घी आता था, इलाके का नामी घी था जी। और बाकी जो दूर भेजना होता था उसके लिए इन्होंने अपनी एक भट्टी लगा करके कढ़ाई चढ़ा रखी थी, उसके ऊपर दोबारा उसको तपा के शुद्ध करके पिपों में भर के पैक करके बाहर भेजते थे। दोनों किस्म का था जी जी। जो क्योंकि अगर दूर भेजना हो या बीच में घी के महीना 20 दिन टाइम निकल जाए तो वो पलटा हुआ घी खराब होने की संभावना, तो उसको दोबारा शुद्ध करके बेचते थे जी। और 2 दिन 4 दिन में जहाँ पहुँचने वाला था वहाँ तो उसका घी का कोई, क्योंकि सर्दी के मौसम में उसका कुछ बिगड़ता नहीं। अच्छा ये बताते हैं कि भजनलाल जी को घी की इतनी परख थी असली नकली की, थोड़ा हनु चाख कर बता दिया शक्ल देख। नहीं मैं बताऊँ इसमें इसकी मैं बता दूँ क्या, मैंने चौधरी भजनलाल जी को कभी परख करते हुए नहीं देखा। इनके जो इनसे उम्र में बड़े थे पार्टनर थे चौधरी पोकरमल जी, और वो उंगली भर के चाखे बता देते, अगर उसमें एक टीन में 1 किलो भी अगर वेजिटेबल है तो बता दे मिक्स है, वो चाखे बताते थे। अच्छा जी। और ये बताते थे कि नहीं ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने इनको कभी चेक करते हुए नहीं देखा। जी जी जी। लेकिन चौधरी पोकरमल जो थे नहीं वो, क्योंकि कई बार हम भी खुद भी वहाँ लेके जाते थे ना जी, तो वो कोई ज़्यादा उनको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो उनके मुनीम होता था, वो सैंपल निकाल के रख देता, तो पोकरमल यूँ उंगली से चख के यूँ बता दिया करते असली है नकली है भाई इस घी में फ़र्क है, इसको आप टेस्ट करो। अच्छा, वो टेस्ट में उसमें मिक्स पाया जाता था। अच्छा ये बताओ तब सिस्टम ये था कि जिसके घी में मिक्स होता था उसको मंदिर की वो पर्ची कटवानी पड़ती थी, घी अपना वापस ले जाना पड़ता था। ये मंडी का नियम था, यहाँ कोई भी वेजिटेबल नहीं बेचेगा जी। और आदमपुर का घी इतना फेमस क्यों रहा है? इसलिए कि यहाँ पे दुकानों पे भी वेजिटेबल घी बेचना मना था जी। हलवाई भी वेजिटेबल घी की मिठाइयाँ नहीं बनाते थे। कुछ एक जो गांव देहात के लिए ये मिठाइयाँ बनती है ना, 1-2 हलवाई बनाते थे, वो तेल की बनाते थे, वेजिटेबल घी नहीं। हाँ, तो वेजिटेबल घी नहीं था, तो इसका मतलब शुद्धता की गारंटी थी जी, इसीलिए मशहूर था। यानी उस टाइम में कोई दुकानदार यहाँ वेजिटेबल घी नहीं बेचता था। मैंने आदमपुर में पूछा कि यहाँ की फेमस चीज़ बताओ, तो लोगों ने एक ही बात कही कि यहाँ का घी बहुत प्रसिद्ध रहा है। हाँ बताऊँ, यही रहा है जी। घी के बाद यहाँ की दूसरी बात आती है मिठाई की। यहाँ एक भूराराम हलवाई होता था, उसके बाद उनका बेटा रामधन होता था। उनके टाइम में वो जलेबियाँ बनाते थे, 1-2 मिठाई और बनाते थे। उनकी मिठाई भी वाकई काबिल तारीफ थी और मशहूर भी थी। और चौधरी भजनलाल जब इधर उधर कहीं भी किसी को गिफ्ट के रूप में देते थे ना कोई चीज़, तो उसकी भूराराम हलवाई की जलेबी जरूर देते। और यहाँ तक यूँ है कि उनको गिफ्ट के रूप में भी जलेबियाँ दिया करते थे कि भाई हमारी मंडी की आप जलेबी ले जाओ, अपने घर ले जाके भी जब बच्चे खाएंगे तो उनको पता चलेगा कि भाई यहाँ की जलेबी कितनी अच्छी है, कितनी बड़ी है। दोनों बात थी, एक तो देसी घी और दूसरी बात उन हलवाइयों की, मतलब एक किस्म की माहिर था, अच्छे हलवाई थे वो, बहुत बढ़िया बनाते थे जी। और मंडी आदमपुर से बाद जब वो हिसार में रहने लगे तो वहाँ भी कोई जाता था तब भी वो जलेबी खिलाते थे। बिल्कुल, जलेबी तो अब इन 5-4 सालों में जब ये डेयरी के घी का चलन हुआ है ना, उसके बाद में जलेबी का थोड़ा चलन घट गया, लेकिन उससे पहले तक जब हमें घरों का बना हुआ घी जब तक आता था, जलेबी को यहाँ के चाहे वो, बल्कि यहाँ के कोई व्यापारी जो बाहर व्यापार करते बाहर रहते थे ना, तो भी वो स्पेशली यहाँ से घी मंगवाते थे। चौधरी भजनलाल तो अपने आप में एक हस्ती थी, तो उनको तो मंगाना ही मंगाना था। तो जलेबी खास करके उस घी की मशहूरी के साथ उन हलवाइयों की जी, हाँ, कारीगरी के हिसाब से जलेबी वाकई मशहूर थी, मशहूर होने लायक भी थी। छोटे साइज की जलेबी थी ना, गोहाना वालों की तरह बड़ी जलेबी तो नहीं थी। नहीं, मतलब यूँ है कि इतनी छोटी भी नहीं थी जो आजकल चल रही हैं, मीडियम साइज की जलेबियाँ बनाते थे वो। अच्छा। मध्यम आकार की, अच्छी बढ़िया खस्ता जी, और बहुत अच्छी, बहुत खाने में स्वादिष्ट।
जी जी जी। तो आपने भजनलाल जी के साथ खूब जलेबी खाई होंगी। नहीं तोले भजनलाल जी के साथ खाई तोड़, वो तो महाराज भजनलाल जी का तो यूं भी दुकान का पड़ोस है, यूं भी हमें जी। यहाँ दुकान करने से पहले चौधरी भजनलाल की दुकान में अपना माल लेके भी आते थे। जी तो यूं भी हमारा संपर्क रहा है खाने पीने का और का सारा कुछ। जी जी जी।